नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। छब्बीस 11 मुंबई आतंकवादी हमले की आज 15वीं बरसी। बलिदान देने वाले वीरों को सीएम मनोहर लाल ने दी श्रद्धांजलि। सीएम ने संविधान दिवस की भी दी शुभकामनाएं। मालका पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की बड़ी घोषणा। अंत्योदय परिवारों की लड़कियों की कॉलेज शिक्षा होगी फ्री। हरियाणा में अंत्योदय परिवारों के लिए खुशखबरी। रोडवेज बसों में फ्री रहेगा सफर। 73 लाख गरीबों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करने का मौका। और अब समाचार विस्तार से। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले की आज रविवार 26 नवंबर को 15वीं बरसी है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले को आज 15 साल हो गए हैं। समुद्री रास्ते से आए पाकिस्तान के 10 जैश-ए-मोहम्मद आतंकियों ने ताज होटल में इस घटना को अंजाम दिया था। आतंकवादियों ने पूरे इलाके को बम और गोलीबारी से दहला दिया था। ये इतिहास का सबसे भीषण और भयावह आतंकी हमला है। इस हमले में 160 लोगों की जान चली गई थी और करीब 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। मुंबई हमले की बरसी पर तमाम नेता शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वहीं आज इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीएम ने कहा कि मुंबई में 26/11/2008 को हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमलों में अपना जीवन गंवाने वाले नागरिकों और दूसरों को बचाने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सुरक्षा कर्मियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आतंकियों के विरुद्ध हमारे पुलिस कर्मियों और सैन्य कर्मियों द्वारा प्रदर्शित समर्पण को नमन। बता दें कि आज देश भर में संविधान दिवस भी मनाया जा रहा है। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया था और इसकी स्मृति में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी देशवासियों को संविधान दिवस की मंगलमय शुभकामनाएं दी। हरियाणा में 1,80,000 तक की वार्षिक आय के परिवारों की लड़कियों की कॉलेज की शिक्षा फ्री होगी। जो फीस होगी वो सरकार द्वारा वहन की जाएगी। वहीं 1,80,000 रुपए से 3 लाख तक के वार्षिक आय वाले परिवारों की लड़कियों की कॉलेज, निजी और सरकारी की शिक्षा की आधी फीस सरकार देगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस को प्रदेश और देश में करप्शन, क्राइम और कास्ट पॉलिटिकल की जनक बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस दिशा में काम किया और करप्शन, क्राइम और कास्ट पॉलिटिशियन को खत्म किया। सीएम मनोहर लाल आज दोपहर बाद करीब 1 बजे समालखा पहुंचे। यहां जन आशीर्वाद रैली में शामिल हुए। अनाज मंडी समालखा में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में भाजपा ने कई घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं के माध्यम से समालखा की जनता को केंद्रित रखा गया है। हरियाणा के करीब 73 लाख गरीबों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करने का मौका मिलेगा। हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत राज्य के गरीब लोगों को यह सुविधा मिलेगी। इस योजना के तहत गरीब बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों सहित सभी के स्मार्ट कार्ड बनाए जाएंगे, जिन्हें दिखाकर वे रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। बता दें कि इस योजना को सीएम मनोहर लाल ने करनाल में अंत्योदय महासम्मेलन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह को परिचित कराया था। परिवार पहचान पत्र में दर्ज जानकारी के आधार पर यह पहचान की गई है कि इस योजना के दायरे में राज्य के अधिकांश गरीबों को शामिल किया जाएगा। 3 से अधिक सदस्यों वाले परिवारों में प्रत्येक सदस्य को मुफ्त बस के लिए एक स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड के लिए जरिए परिवार का प्रत्येक सदस्य रोडवेज बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकेगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वोकल फॉर लोकल के जिस संकल्प पर देशवासियों को आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है, आज देश दृढ़ता के साथ संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाने की दिशा में अपना योगदान दे रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान किया कि हमें मिलकर मजबूती के साथ वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना है, क्योंकि यह रास्ता भारत को समृद्ध भारत की ओर लेकर जाएगा। आज कलायत हल्के के गाँव ढूंढवा में बूथ संख्या 12 पर महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने ग्रामीण और कार्यकर्ताओं संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 107वें संस्करण को सुना। ग्राम सचिवालय परिसर में पहुंचने पर राज्य मंत्री कमलेश ढांडा का ग्रामीणों, बुजुर्गों, महिलाओं द्वारा फूल मालाएं देकर सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनने के बाद राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने अपने विचार रखे। हरियाणा में 40,000 बुजुर्गों ने पेंशन लेने से मना कर दिया। इससे सरकार को लगभग 100 करोड़ रुपए बचे हैं।
अब इस राशि को सेवा आश्रम के निर्माण के लिए दिया जाएगा। ये खुलासा खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुजुर्गों से संवाद के दौरान किया। मुख्यमंत्री ने उन वरिष्ठ नागरिकों से बात की जिन्होंने वृद्धावस्था भत्ते का पात्र होते हुए भी उसे लेने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि पिछले 9 साल में सरकार ने 3,67,000 फर्जी लाभार्थी पकड़े थे, जिससे सरकार को 7,822 करोड़ रुपए की बचत हुई है। सीएम ने कहा कि हरियाणा में अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए धक्के खाने की जरूरत नहीं है, बल्कि परिवार पहचान पत्र के आधार पर घर बैठे ही प्रोएक्टिव मोड में करने के बाद 60 साल की आयु होने पर पेंशन बन जाती है। हालांकि इससे पहले बुजुर्गों की सहमति ली जाती है कि वह पेंशन लेना चाहते हैं या नहीं। सब लोगों को उनके घर जाकर अपने सरकारी किसी भी अधिकारी कर्मचारी को भेज करके पूछवाया कि आप ये ओल्ड एज पेंशन लेना चाहते हैं तो इस पत्र पर हस्ताक्षर करिए। लेकिन आपको जानकारी पहले से होगी ही, क्योंकि आप उसी श्रेणी से संबंध रखते हैं। लगभग प्रदेश में 40,000 ऐसे बंधु हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना काम अपने आप चला लेंगे, व्यवस्था हमारे पास है, इसलिए हम इस पैसे को नहीं लेना चाहते। जैसे अभी हम जानते हैं कि 2750 रुपया प्रति मास ऐसे बुजुर्ग भाइयों बहनों को मिलता है जिनकी आयु 60 वर्ष के ऊपर होती है और जिनकी पति पत्नी की आय 3 लाख रुपया या इससे कम होती है। और जैसा अगले महीने से अर्थात जनवरी से ये राशि 2750 के बजाय और 3,000 रुपया महीना होने वाली है। लेकिन हमने एक त्याग का समर्पण का भाव दिखा करके समाज की सेवा का ध्यान रखते हुए और इस पैसे का जो है सरकार के ऊपर कोई एक्सचेकर के ऊपर वजन न पड़े, तो ये हमने अपना त्याग भाव दिखाया है। तो इस नाते से ये जो काम हमने किया है बहुत ही सराहना योग्य है और हम लोग इसके बधाई के पात्र हैं। तो भाइयों बहनों, आज मैं आप लोगों से बात करते हुए बहुत संतोष मुझे हो रहा है कि त्याग और समर्पण का भाव इस आयु में आकर के विशेष लोगों में ही होता है। तो आप लोगों ने ये जो काम करके दिखाया है, मैं पुनः आपको बधाई देना चाहता हूं। हम जैसा जानते हैं कि अभी कुल जो संख्या अपने प्रदेश में लगभग ऐसी है कि जो 30 लाख के आसपास लोग ये बुजुर्ग पेंशन ये लेते हैं और एक बड़ी राशि इसके ऊपर खर्च होती है, 6,800 करोड़ रुपया वर्ष का, और इस राशि के नाते से ये जाता है। समाज सेवा के लिए जितना हमें करना होता है हम जरूर करते हैं, हम पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन आपके इस त्याग के कारण से एक संदेश जरूर सबको मिलेगा कि आखिर त्याग के नाते से हम ऐसे लोगों को भी राशि दे सकते हैं जिनकी जो है आवश्यकता ज्यादा होती है। हरियाणा के अंबाला से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। जी हां, अंबाला शहर की चौकी नंबर 4 इलाके में एक 10 महीने की दूध मोही बच्ची के साथ युवक ने दुष्कर्म कर उसे अपनी हवस का शिकार बना दिया। बच्ची के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर नामजद आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पर सवाल यह है कि आखिर कब तक बच्चियां यूं ही इन हैवानों की भेंट चढ़ती रहेंगी। आरोपी जसविंदर सिंह को गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया गया। अब देखना यह है कि अदालत इस हैवान को क्या सजा देती है। मेरे डैडी ना रोज गुड़िया को लेके जाते थे उस पे घुमाने के लिए, तो ना रोज लेके जाता था वो डैडी से। आज ना लेके ना वो ना रोज दारू पी के खंडर में ले गई। आज जाके खंडर पता नहीं क्या करा क्या नहीं किया, तो उन्होंने देख लिया, तो उन्होंने फिर उसको मारा। एक छोटे से लड़के ने देखा था, तो लड़के ने अपनी मम्मी को बताया भी एक लड़की के साथ ना कोई कुछ कर रहा है। लड़की छोटी लड़की रो रही है, बहुत ज्यादा रो रही है। तो मम्मी देखना चाहिए, उसकी मम्मी गई, उसकी मम्मी ने जाके फिर वहाँ उसके मारे मुरे हैं। तो उसको चौकी इंचार्ज को फोन किया, फिर वो आगे वो देख लिया। एक नाबालिगा बच्ची से दुर्व्यवहार का मामला 4 नंबर चौकी के इलाका से सामने आया था, जिसमें जो नामजद आरोपी था उसको पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अभियोग अंकित करके और उसे गिरफ्तार कर लिया है। आज उसे न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बच्ची की आयु 10 माह है और जो अभी जिसे गिरफ्तार किया है वो मेजर है और परिवार में से नहीं है उसके, और उसे विधि अनुसार गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया। इसमें धारा 10 पॉक्सो एक्ट लगाई है और इसके बाद
जो भी विस्तृत अनुसंधान है वो किया। हरियाणा के सोनीपत जिले में आज सुबह 4 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.0 थी। हालांकि भूकंप से किसी तरह के जानहानि की खबर नहीं आई। बताया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि आज हरियाणा के सोनीपत के अलावा और राज्यों में भी भूकंप के झटके लगने की खबर आई है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में ठंड ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है। सुबह के समय कोहरा छाया रहा, इससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं जिले में दिन और रात के तापमान में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। फतेहाबाद में रविवार को दिन के तापमान में 4 डिग्री और रात के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। वहीं दोपहर बाद ही सूर्यदेव के दर्शन हुए। हवाओं का रुख बार बार बदलने से तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। साथ ही वातावरण में नमी बढ़ने के साथ मध्यम स्तर के आंशिक बादल भी छाने लगे हैं। इससे दिन के तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। साथ ही धुंध से दृश्यता भी प्रभावित हो रही है। दिन के तापमान में कमी आने के कारण अब ठिठुरन भी बढ़ गई है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 27 और 28 नवंबर को आंशिक बादलवाही रहेगी और बूंदाबांदी के भी आसार हैं। निफा द्वारा 26 नवंबर से 26 जनवरी तक देश की बात नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में लगभग 1 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। जानकारी देते हुए निफा के फाउंडर चेयरमैन प्रीतपाल सिंह पन्नू ने बताया कि यह कार्यक्रम निफा द्वारा और सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स करनाल के साथ साथ जेनेसिस में भी बड़े सहयोगी के रूप में इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत सप्ताह में स्कूल में विजिट किया जाएगा, जिससे बच्चों से बातचीत की जाएगी, जिससे यह जाना जाएगा कि बच्चों की आज के दौर में ड्यूटी क्या है, राष्ट्र के प्रति, उनके समाज के प्रति, जिससे उनके इंस्टीट्यूट जिसमें वह पढ़ाई कर रहे हैं, इन सब बातों को लेकर बच्चों को एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के प्रति इस अभियान की शुरुआत की गई है। 26 जनवरी देश की बात, ये 2 दिन क्यों चुने गए? 26 नवंबर इस देश का संविधान दिवस है और देश संविधान से चलता है। 26 जनवरी वो दिन है जब ये देश गणतंत्र बना, रिपब्लिक बना, तो संविधान दिवस से लेकर गणतंत्र दिवस तक देश की बात। और 26 नवंबर एक और बड़ा, उस दिन आप जानते हैं कि उस दिन हमारे देश के संविधान पर हमला करने का प्रयास किया गया, मुंबई अटैक हुआ था। देश की संप्रभुता पर हमला करने का प्रयास किया गया था, तो उसमें जो शहीद हुए थे उनको भी याद करने का दिन है। निफा द्वारा पहले भी इसी टाइटल के तहत कार्यक्रम किए जाते रहे हैं। बीच में कोविड के कारण जो है उसे रोक दिया गया था। दोबारा वही श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ नई चीजें ऐड की गई हैं। इस बार एक तो देश में अलग अलग ब्रांचें भी ये कार्यक्रम कर रही हैं। करनाल में तो हर रोज है, लेकिन कुछ ब्रांचें ऐसी हैं जो हफ्ते में 1 दिन करेंगी, कुछ ब्रांचें ऐसी हैं जो हफ्ते में 2 दिन करेंगी। लेकिन पूरे देश में 26 नवंबर से 26 जनवरी देश की बात कार्यक्रम होने जा रहा है। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।